पर्पल फेस्ट गोवा 2023 की शानदार सफलता के बाद भारत की माननीय राष्ट्रपति के समावेशन और सुगमता के संदेश को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में इस तरह के महोत्सव का आयोजन की कल्पना की गई है। यह दृष्टि 2024 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले पर्ल फेस्ट के रूप में साकार हुई है। इस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाते हुए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया गया। इस आयोजन में पहले से ही बड़ा, बेहतर और अधिक समावेशी रहा। पर्ल फेस्ट 2025 में पूरे दिल्ली एनसीआर के साथ ही अन्य जगहों से करीबन 23,000 से अधिक दिव्यांग जन आए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महोत्सव का दौरा किया और दिव्यांग जनों द्वारा प्रस्तुत संस्कृति और प्रस्तुतियों को देखा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशील है किसी देश या समाज की प्रतिष्ठा निर्धारित करती है। करुणा, समावेशी और सद्भावना हमारी संस्कृति और सौभाग्य के मूल रूप हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, समानता और व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई। पर्ल फेस्ट कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा DI विर्स सर्टिफिकेशन फेस्टिवल सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर सृजित करने वाले उद्योग जगत के अग्रणी संगठनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इनोफेसिक, विप्रो, कॉम्पैक्स ग्रुप, फ्यूचर जनरली, गोदरेज प्रॉपर्टी और विद्युत इंडोमिक प्राइवेट लिमिटेड को DI वायरस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। टेक महिंद्रा द्वारा द एबिलिटी नेटवर्क नामक पहल को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य समाधान प्रतिबंधों और दिव्यांगजनों उनकी देखभाल करने वालों के बीच आसान पहुंच बनाने के लिए एक एकल नेटवर्क बनना है। इसके साथ ही टाटा पावर द्वारा बनाए गए स्किल कोर्स के साथ ही कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया गया है। वह कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर विदुषी शर्मा सशक्त दिव्यांग नामक किताब का भी लोकार्पण किया गया। पर्पल फेस्ट नामक इस समावेशी और आनंदक उत्सव में विभिन्न गतिविधियों और अनुभव शामिल रहे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की कौशल प्रतियोगिता एम्ब्लिक्स, जिसे दिव्यांगजनों के लिए वर्क स्किल ओलंपिक्स में भी कहा जाता है, देश भर के 12 विभिन्न कौशल क्षेत्रों के प्रतिभाशाली प्रतियोगियों को एक मंच पर लाया गया। उसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए एक लिटरेरी जोन भी बनाया गया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग विषयों पर विभिन्न सेशन व कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लेखक, कहानीकारों, साइबर एक्सपर्ट आदि विशेषज्ञों से मुलाकात की गई। इसके साथ ही पर्पल फन जोन में इंटरैक्टिव खेल और समावेशी संगठनों के स्टॉल रहे, जिसमें दिव्यांगजनों को शैक्षिक और मनोरंजक अनुभव प्रदान किए गए। पर्पल कैफे में दिव्यांगजन शेफ द्वारा तैयार स्वादिष्ट भोजन का लोग बाग ने आनंद लिया। पर्पल क्लिफ्टोक्स में दिव्यांग कलाकारों की अद्भुत कृतियों का प्रदर्शन भी किया गया। पर्पल लाइव एक्सपीरियंस जोन में खेल, डांस, वर्कशॉप और संस्कृति प्रस्तुतियां हुई, जिन्होंने समावेशन को बढ़ावा दिया। वहीं पर्पल स्पोर्ट्स जोन में व्हील चेयर, बास्केटबॉल, ब्लाइंड फुटबॉल और बुके जैसे खेलों के जरिए टीम वर्क और बाधाओं को तोड़ने का संदेश दिया गया। पर्पल फेस्ट केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समावेशन, समता और संभावनाओं का उत्सव है। यह मंच दिव्यांगजनों की प्रतिभा, कला, खेल और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करने के साथ साथ समाज को समावेशन का संदेश देता है। हम जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान की हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया, जिसमें देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं भी हैं जो दिव्यांगजनों के द्वारा किए गए, जिसमें देखिए किस तरीके से बढ़ चढ़ कर दिव्यांगजनों ने अपनी भूमिका निभाई। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सचिव हैं सोशल ऑफ जस्टिस के राजेश अग्रवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और किस तरीके से पूरा जो कार्यक्रम उसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के अंदर किया गया, जिसमें हजारों दिव्यांगजन जो लोग हैं वो इसमें शामिल हुए। पहचान सकता है कि वो कई बार स्ट्रक्चर को इमेजिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो अगर इसको छूते हैं तो वो आराम से बता सकते हैं कि क्या वो
कॉन्फिडेंट है, या अगर वो फर्स्ट टाइम खुद नहीं बता पाते तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं हिंट्स देके। और ये देखने के बाद, छूने के बाद हमें आराम से पता लग जाता है कि हाँ, जहाँ हम गए तो उसका सक्सेस इस प्रकार का है। राष्ट्रपति भवन में यह तीसरा आयोजन होने जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मैं हृदय से आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके हृदय में दिव्यांगजनों के प्रति जो संवेदनशीलता है, यह उसी का परिणाम है कि यहाँ पर दिव्यांगजनों को लेकर ये जो पर्पल फेस्ट का आयोजन हो रहा है, जब पहली बार हुआ तो लगभग 10,000 के आसपास इसमें दिव्यांगजन और बच्चे आए। पिछली बार जब हुआ था तो लगभग 13,000 दिव्यांगजनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस बार लगभग 60,000 लोगों ने पंजीयन कराया है और 25,000 से ज़्यादा दिव्यांगजनों की इस पर्पल फेस्ट में आज दिन भर के कार्यक्रम में भाग लेने की पूरी संभावना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ऊर्जा से, उत्साह से भरपूर दिव्यांगजन न केवल यहाँ पर आ रहे हैं, इस आयोजन को सफल बनाने में लगभग 20 कंपनियों ने भी अपना योगदान दिया है। यह एक सुखद बात है, क्योंकि समाज के सहयोग के बगैर दिव्यांगजनों के प्रति जो हमारे कर्तव्य की भावना है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो पारित किया, उसमें जहां दिव्यांगजनों के लिए तो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थी, उनको बढ़ाकर 21 किया गया था। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया और स्कूलों में भी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% किया गया था। सुगम्य भारत अभियान को भी आगे बढ़ाया गया। लेकिन यह काम अकेले केंद्र सरकार या राज्य सरकारों से अकेला नहीं होने वाला। इसमें राज्य सरकारों के साथ साथ सामाजिक संगठनों की और उद्यमता के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक घरानों के सहयोग की भी इसमें आवश्यकता है। और आज जैसा कि मैंने देखा कि लगभग 20 कंपनियों ने इस नए आयोजन में सफल बनाने में न केवल अपना योगदान दिया, बल्कि वो अपने अपने शहरों में जिसे कोई उपकरणों में बनाने में अपना मदद कर रहा है, कोई पाठ्यक्रम बना रहा है, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मैं माननीय राष्ट्रपति जी को उनका भी एक बार फिर से हृदय से आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पर्पल फेस्ट के आयोजन को यह जो स्थान उपलब्ध कराया गया, और इससे दिव्यांगजनों के मन में एक विश्वास का भाव कि सरकार के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी का भी उनको जो स्नेह और आत्मीयता भरा सहयोग जो मिल रहा है, इससे दिव्यांगजनों के अंदर का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ रहा है। और हम अपने काम को आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के साथ ही साथ अन्य सामाजिक संगठनों का, राज्य सरकारों का और कंपनियों का सहयोग लेते हुए इस तरह के पर्पल फेस्ट के आयोजन को देश के अन्य स्थानों पर भी करने की दिशा में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजन इस तरह के आयोजन में भाग ले सकें और उन राज्यों के सामाजिक संगठनों का, व्यवसायिक घरानों का भी उसमें सहयोग जोड़ा जा सके। सर एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा ये है, सर ये ऐसा क्या कुछ किया आगे जा सकता है जिससे ग्लोबल आउटरीच ज़्यादा हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फेस्टिवल और ज़्यादा मात्रा में पहुँचे और ज़्यादा देशों से भी लोग आए? देखिए, अभी तो ये शुरुआत अपने देश में की गई है और जिस तरह से यहाँ पर ये प्रयास हुआ है, गोवा में वहाँ की राज्य सरकार ने प्रयास किया था। गोवा में पर्पल फेस्ट गेमों का आयोजन किया गया और उन गेमों में बढ़ चढ़ करके हमारे दिव्यांगजनों ने भाग लिया। अभी खेलो इंडिया अभियान चल रहा है, युवा कार्यक्रम एवं खेलकूद मंत्रालय की ओर से 20 तारीख से 27 तारीख तक जो आयोजन हो रहा है, उसमें दिव्यांगजनों के लिए जो है ना, विशेष रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो सरकार जहां अपने प्रयासों को, गतिविधियों को आगे बढ़ा रही है, वहां समाज भी आगे आ रहा है और आज हम राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। कल ये अभियान आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भी भारत सारे विश्व को एक नई दिशा देने में, नए विश्व का सहयोग लेते हुए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम न केवल अपने भारत, अपने देश के
बल्कि विश्व के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है क्या? 2 साल पहले राष्ट्रपति मैडम ने जब अमृत उद्यान खोला तो एक दिन उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए भी फिक्स किया कि वो आराम से आएँ और सब देख पाएँ कि क्या है। तो पिछले साल हमने फिर पर्पल फेस्ट किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया, इस बार उससे भी बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया है। पिछले साल शायद 12-13 हज़ार लोग आए थे, ज़्यादा दिव्यांगजन। आज 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन रजिस्टर किया है और हमें उम्मीद है कि शाम तक कम से कम 25,000 दिव्यांगजन अलग अलग एक्टिविटीज़ देख के जाएंगे। बहुत जन अमृत उद्यान में घूम के जाएंगे, चाहे वो व्हील चेयर पे हैं, चाहे ब्लाइंड हैं, चाहे डेफ हैं, चाहे बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत तरह के हमने गेम्स भी ऑर्गेनाइज़ किया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ किया है और सभी तरह के दिव्यांगताओं के लिए किया है। कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप सुबह से देख रहे हो कि अलग अलग ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हों, चाहे व्हील चेयर वाले बच्चे हों। हाँ, सर स्टॉल के बारे में अगर बात की जाए मकसद क्या है इस फेस्ट का सर? मकसद है आज का फ्रैंकली मकसद हमने मौज मस्ती रखा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं अपने खासकर एनसीआर रीजन के, कि वो दिन भर राष्ट्रपति भवन में घूम के जाएं और उनकी ज़िंदगी का एक ये यादगार दिन हो। पर इसके अलावा बहुत कॉरपोरेट्स आए हैं, तो एक साइड पे काफ़ी सीरियस चीज़ें भी हो रही हैं। कोई फ़ोटोग्राफी की मेंटरिंग हो रही है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की मेंटरिंग हो रही है। ने फॉर्मल जॉब फेयर तो नहीं रखा, बट आज कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और इनफैक्ट आप जो आज खर्चा भी फ्रैंकली टैक्स पेयर का प्रैक्टिकली ज़ीरो हो रहा है और सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा इन कैश या इन काइंड दी गई हैं और वो हर तरह से शामिल है। उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनके स्टाफ एंड मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो बट आज का दिन बेसिकली दिव्यांगजन एंजॉय करें और ज़िंदगी भर याद रखें। ये राष्ट्रपति महामहिम के भवन के गार्डन में जो हो रहा है, उससे एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि हमारा आज का भारत, अभी का भारत, ये एक स्वर्णिम समय है दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण का। यहाँ से जो अवेयरनेस प्रोग्राम, पॉलिसीज और जो दिव्यांग व्यक्तियों की हुनर है, उनके अलग अलग हुनर हैं, चाहे नृत्य है, चाहे आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, उसकी यहाँ पे सराहना हो रही है। और सभी दिव्यांगों को आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलकर जानकारी प्राप्त कर सरकार की नीतियों के बारे में और एक दूसरे से हौसला लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो मेले का आयोजन हुआ है, बहुत खूबसूरत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी संयुक्त भारत और विकसित भारत के विजन के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ। ओह, मेरे को बोलना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपा मलिक, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी है। मैं भारत की पहली महिला हूँ जो पैरालंपिक से मेडल जीत कर लौटी थी और मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रही हूँ।